आपने देखा ही होगा कि किस तरह चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल करता आया है। इससे चीन को दो तरफ से मजबूती मिल रही है, पर भारत के पास ऐसा ऑप्शन बनता नहीं दिख रहा था। पर जब से चीन की विस्तारवादी नीति ने तूल पकड़ा है, तब से चीन के सभी दुश्मन देश एक होने लगे हैं और अपने अपने तरीके से चीन को सबक सिखाने का खाका तैयार कर रहे हैं। और इन्हीं सब के बीच भारत ने चीन के पड़ोसी देश वियतनाम को ताकतवर बनाने का फैसला किया है और भारत की सबसे एडवांस मिसाइल ब्रह्मोस, जिसे रूस के साथ एक जॉइंट वेंचर के तहत तैयार किया गया है, अब वही ब्रह्मोस वियतनाम को भारत निर्यात करने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये फैसला लिया गया है। इस मिसाइल को वियतनाम निर्यात किया जाएगा, जो चीन की आक्रामकता से त्रस्त है, और रूस की तरफ से इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। इसके साथ ही रूसी सरकार ने 100 ऐसी रक्षा कंपनियों की सूची भी जारी की है जो भारत के साथ ब्रह्मोस जैसी संयुक्त उपक्रम भी लगा सकेंगी। सूत्रों के मुताबिक रूस की सरकार ने भारत को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को किसी तीसरे देश को सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। वियतनाम ने ब्रह्मोस के अलावा आकाश मिसाइल खरीदने की भी इच्छा जाहिर की है। और यहाँ हम आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोजेक्ट में रूस की 50% की हिस्सेदारी थी, इसलिए इस मिसाइल के निर्यात के लिए उसकी अनुमति जरूरी थी। वियतनाम भारत से ब्रह्मोस और आकाश एयर डिफेंस मिसाइल लेना चाहता है। अगर यह डील फाइनल हो जाती है तो फिर वियतनाम ये दोनों मिसाइल अपने देश की सुरक्षा के लिए तैनात कर देगा। वहीं भारत के इस कदम से चीन की दहशत दक्षिण चीन सागर और उसके आसपास के इलाके में कम हो सकेगी। वहीं ये सौदा वियतनाम के साथ भारत के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकेगा। वियतनाम के अलावा ब्राजील, चिली, फिलीपींस, साउथ कोरिया, अल्जीरिया, ग्रीस, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, थाईलैंड, इजिप्ट, सिंगापुर और बुल्गारिया समेत 70 देशों ने इस मिसाइल को खरीदने की इच्छा जताई है। और यहाँ हम आपको बता दें कि चीन से परेशान तटीय देशों ने करीब एक दशक पहले ही भारत से आग्रह किया था कि वह उन्हें ब्रह्मोस मिसाइल दें, लेकिन चीन ने भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार आदि को कई तरह के संवेदनशील हथियारों का निर्यात कर भारत की सुरक्षा पर आंच डाली है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और यहाँ हम आपको बता दें कि अगर ये डील होती है तो भारत को अगले 5 सालों में $5 अरब का निर्यात करना होगा। ब्रह्मोस के एक अधिकारी ने मॉस्को में बताया कि अनुमति देने का ये कदम भारत और रूस के सामरिक रिश्तों और रक्षा सहयोगों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल का जमीन से हवा में मार कर सकने वाला वर्जन इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LOC पर तैनात है। 15 जून को जब गलवान घाटी में हिंसा हुई थी तो सेना को ब्रह्मोस मिसाइल के हवा से लॉन्च कर सकने वाले वर्जन को तैनात करने की मंजूरी मिल गई थी। सुपरसोनिक मिसाइलों को पूर्वी और पश्चिमी बॉर्डर पर तैनात किया गया था। दुनिया की सबसे तेज इस मिसाइल को लॉन्च करने के बाद फिलहाल उपलब्ध किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रोक पाना असंभव है। माना जा रहा है कि भारत और वियतनाम के बीच जल्दी समझौता होगा और ब्रह्मोस मिसाइल चीन के पड़ोस में तैनात हो जाएगी। और मान लीजिए जिस दिन भारत एक एक करके चीन के सभी पड़ोसी देशों को उसके सामने खड़ा कर देगा, तब चीन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि तब भारत के बिना कुछ करे ही चीन खुद ब खुद हार जाएगा।